प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना के तरफ से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बीटेक 8 सेमेस्टर का। तो यहाँ पे जो है 23 अगस्त को आपका जो है एग्ज़ाम्स होने वाली है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की। ठीक, तो इसका एग्ज़ाम जब होने वाला है तो हमारे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया था और उन्होंने बोला कि इसका जो है PYQ क्वेश्चन जो है हमें प्रोवाइड करा दीजिए सॉल्यूशन के साथ। तो देखो डियर, अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ आपका क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने को लेकर। तो PYQ कोशिश करो एक बार खुद से सॉल्व करने की। कुछ मॉडल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप इसे भी एक बार जो है बनाने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन आपसे बनता है ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको इग्नोर कर देना। मे भी हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में आपका ना आए। मैं यही मानता हूँ कि जो चीज़ आप नहीं पढ़े हो उसको लास्ट टाइम में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जिस चीज़ को पढ़े हो आप उसी चीज़ को जो है लास्ट टाइम में रिवीजन करो और PYQ को एक बार ओवरव्यू ज़रूर कर लो, है ना। एक दो बार उसको पढ़ लो क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम हुआ, खैर मैंने भी कई सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया का। बट आपको जो है ध्यान ये रखना है कि कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो PYQ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो थियोरेटिकल पार्ट है आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का वो कम से कम कर लो। न्यूमेरिकल पार्ट में आप फार्मूला याद रख लो, है ना, कि कौन सा फार्मूला वहाँ पे लगेगा। कम से कम एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है पूरा, है ना, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, थ्योरी लिख दिए लेकिन लग रहा है कि नहीं 4 क्वेश्चन आपको 14 नंबर वाला बनाना रहता है, तो मान लो कि 4 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, 3 ही क्वेश्चन बन रहा है, तो एक चौथा क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका अगर आपको फार्मूला याद आ रहा है ना, फार्मूला अगर आपको याद आ रहा है तो आप क्या करो कि जो गिवन डाटा है ना, जो भी क्वेश्चंस में गिवन डाटा है, गिवन डाटा को लिख डालो। ठीक है, गिवन डाटा को लिख डालो और गिवन डाटा को लिखने के बाद जो आप फार्मूला लगाने वाले हो सॉल्यूशन के लिए वो फार्मूला अप्लाई कर दो और जो जो चीज़ें वहाँ पे पुट हो रहा है, जितना आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा तक आप कैलकुलेट बढ़ा सकते हो कैलकुलेशन, उतना दूर तक लेकर जाओ। फाइनल आंसर आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मानता हूँ कि अगर आप पूरा आंसर सही दोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, बट अगर आप स्टेप सही बनाओगे, आंसर गलत भी रहता है तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। क्यों मिलेगा नंबर? क्योंकि आप 8 सेमेस्टर में हो और फाइनल ईयर वाले के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को जो कॉपी चेक होता है वो एक ग्रेसिंग मार्क के साथ कॉपी चेक होता है। देखा जाता है कि हाँ इसका कितना नंबर आ रहा है, कितना देना चाहिए, इस तरह मतलब एक लिबरल कॉपी जो है चेक होता है। ठीक है, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैं 7th सेमेस्टर में था, है ना, तो 7th सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में जो है आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है सब्जेक्ट लिया गया था 7th सेमेस्टर में। ठीक है, 7th सेमेस्टर में फाउंडेशन इंजीनियरिंग लिया गया था। उसमें जो है ना 2 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल मैंने बनाया था। ऐसे उस क्वेश्चन में कई सारे न्यूमेरिकल आए थे, बट 2 न्यूमेरिकल मैंने बनाया था और 2 थ्योरी मैंने बनाया था। ठीक है, न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मतलब कि मुझे बस फार्मूला याद आ रहा था और आंसर कैलकुलेट करने में कई मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे स्टेप को हम ले जाएं कि आंसर कैलकुलेट हो, बट फार्मूला याद आ रहा था। तो मैं क्या किया, गिवन डाटा लिख दिया, फार्मूला लिख दिया। ठीक, और आगे का जो इतना कैलकुलेशन हमसे हो पा रहा था जितना आगे तक उतना आगे तक किए, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखना था तो भाई आंसर तो याद है नहीं। अब याद थोड़े आंसर करके गए थे, न्यूमेरिकल पार्ट है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट किए, कैलकुलेटर वगैरह तो यूज रहता ही है, तो उसे यूज किए तो गलत हो गया। अब आए 2-3 को दोस्त था जो बैचमेट था, उन लोगों से मिलाए तो पता चला कि भाई इसका आंसर तो गलत हो गया। लेकिन जब मैंने चेक किया, है ना, जब रिज़ल्ट आया हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम का, ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो मैंने जब चेक किया तो पाया कि 70 नंबर का क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था। कितने नंबर का? 70 नंबर का क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था। ठीक है, और उसमें कोई देखो थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा तो कितना भी आप लिखो कुछ ना कुछ नंबर तो कटेगा ही, ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ नंबर कटेगा। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों को काटने छाटने के बाद भी मेरे को जो है 55 नंबर दिया गया। कितना नंबर दिया गया था?
55 नंबर। इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कि देखो, दो चीज़, नंबर ऑफ पेज भरना ज़रूरी नहीं है, और दूसरा कि जो जितना क्वेश्चन अटेंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है, जितना क्वेश्चन अटेंड करने के लिए बोला गया है, कम से कम उतना क्वेश्चन तो भाई आप अटेंड करो। क्वेश्चन अटेंड करने में पीछे नहीं रहना है, और ज़्यादा नंबर ऑफ पेज भरने के चक्कर में मत रहो। कई सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि 18 से 25 पेज के बीच में लिखेंगे ना, पेज भरेगा 18 से ज़्यादा या 25 तक पेज जाएगा, भराएगा, तभी जो है हमको नंबर मिलेगा 70 में 70, या जितना का लिखें उसमें अच्छा खासा 50-60 नंबर जो है हमको मिलेगा। तो भाई ये भ्रम में मत रहो, ठीक है। पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है, क्वेश्चंस अटेंड करने से नंबर मिलता है। तुम अगर सारा का सारा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से अटेंड कर लिए, ठीक है। अब मिनिमम देखो, अगर आप 7 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हो तो 7 नंबर मिनिमम एक पेज आप लिख सकते हो, आपको ज़्यादा मैक्सिमम लेकर जाने की भी ज़रूरत नहीं। कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि मान लो कि कोई क्वेश्चंस का उसको जो है आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में उसको पता है, तो 3, 4, 5 पेज में लिखेगा। और कितना नंबर का क्वेश्चन है, या तो 7 नंबर का होगा या तो 14 नंबर, तो 4-5 पेज में लिखे गया। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी उसी नंबर का है, लेकिन उसको कितना में लिखेगा, तो 1 पेज में लिखेगा। यार सबको यूनिफॉर्म वे में लिखो ना, एक यूनिफॉर्म में लिखो कि हाँ भाई 1.5 पेज या 2 पेज लिखूंगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करूंगा। तो इस तरीके से बना। देखो, इफ़ेक्टिवली आपको जो है काम करना पड़ेगा। इफ़ेक्टिवली अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। खैर, आप लोग एग्ज़ाम देखो, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक आ चुके हो, तो ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी कई सारे लोगों का जो है सवाल आ जाता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पोर्शन ऑफ रोड सरफेस इज़ यूज्ड बाय व्हीकल ट्रैफिक इज़ नोन एज। दूसरा क्वेश्चन है विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर 2 लेन रोड विद रेज्ड कर्व एज पर IRC। तीसरा क्वेश्चन है आपका रोड विद इन सिटी और टाउन इज़ कॉल्ड अर्बन रोड, ट्रू और फोर्स। दूसरा है मतलब चौथा है आपका थिकनेस ऑफ रोड सरफेस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है। पांचवा है वैल्यू ऑफ लैटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज पर IRC क्या होता है। अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ पेवमेंट कैम्बर फॉर सीमेंट कंक्रीट इज क्या होता है। अगला क्वेश्चन है सुपर एलिवेशन शुड नॉट बी डैश लेस दैन द कैम्बर। तीसरा द रेट ऑफ फॉल एंड राइज ऑफ रोड सरफेस along द लेंथ इज कॉल्ड क्या कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ आई लेवल शुड बी एट कितना होता है। 10वां क्वेश्चन है आपका द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डैश विद रिस्पेक्ट टू स्पीड कैसा होता है वो बताना है। अब जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें दूसरा क्वेश्चंस का पहला पार्ट है कि व्हाट इज़ द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, है ना। और दूसरा पार्ट है कि एक्सप्लेन द स्केच ऑफ वेरियस फैक्टर कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, कौन कौन से फैक्टर कंट्रोलिंग अलाइनमेंट है उसको स्केच की मदद से आपको क्या करना है, समझाना है। तो ये 2 पार्ट में आपका दिया गया। तीसरा नंबर भी जो है 2 पार्ट में दिया गया है कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे का इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा पार्ट में दिया गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे को अफेक्ट करता है या जिसके ऊपर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे डिपेंड करता है। तो ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ टाइपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉलोइंग रोड इंडिकेटिंग द विड्थ ऑफ पेवमेंट रोड वे एंड लैंड नेशनल हाईवे इन एम्बैंकमेंट इन रूरल एरिया आर डिवाइडेड हाईवे इन अर्बन एरियाज नेशनल हाईवे इन कटिंग एंड ODR इन एम्बैंकमेंट। इन सभी का क्या करना है आपको क्रॉस सेक्शन जो है ड्रॉ करना है कि और उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, विड्थ ऑफ पेवमेंट, रोडवे और लैंड, ये जो है आपका इंडिकेट किया हुआ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का पहला पार्ट कि एक्सप्लेन साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस क्या होता है।
सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है वो आपको बताना है। दूसरा पार्ट में आपको जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका एक्सप्रेशन आपको मतलब लिखना है, इक्वेशन लिखना है। 6 का पहला पार्ट में आपका दिया गया है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ़ द डिज़ाइन लैटरल कोफिशिएंट एफ। तो सुपर एलिवेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला को डिराइव करना है। और दूसरा पार्ट है कि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 90 मीटर इफ़ डिज़ाइन स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो विड्थ ऑफ रोड है वो 7 मीटर है। ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ आउटर एज टू द रेज्ड इन इनर एज। तो ये आपको जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चंस में आपको जो है यहाँ पे पहला पार्ट में आपको जो है ट्रांजिशन कर्व का प्रोवाइड किया जाता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है और जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व का वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको डिराइव करना है। उसके अलावा दूसरा पार्ट में कि ट्रांजिशन लेंथ ऑफ जो लेंथ है ट्रांजिशन कर्व का नेशनल हाईवे का अगर विड्थ जो है 7 मीटर है और रेडियस 400 मीटर है और डिज़ाइन स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर है तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। 8वां नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट में आपका बताया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन समिट एंड वैली कर्व। समिट और वैली कर्व क्या होता है और वेरियस केसेस कौन कौन से होते हैं और कैसे ग्रेडियंट मीट करता है उसको यहाँ पे समझाना है। और दूसरा पार्ट में कि वैली कर्व का डिज़ाइन कैसे किया जाता है एट जंक्शन ऑफ डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1/30 एंड लेवल स्केच फ्रॉम हेड लाइट कंसिडरेशन। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है 150 मीटर आपका दिया गया है। तो क्या होगा, कैसे डिज़ाइन करेंगे वो आपको बताना है। ओके। और 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है किसी चार के ऊपर। ग्रेडियंट ऑफ रोड क्या होता है, सेटबैक डिस्टेंस जो है क्या होता है, सेटबैक का यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया है, SET होता है सेटबैक, है ना। सेटबैक डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, रोड कंपोनेंट क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इन फील्ड क्या होता है, कर्व रेजिस्टेंस एंड कंपनसेशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है। तो इसमें से कोई 4 पेज जो है आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स जो है लिख देना है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए यार, वीडियोस तो आपके लिए फ्री रहता है, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प प्लस मोटिवेशंस मिलता है कि नहीं आप लोगों को और बेटर से बेटर कंटेंट जो है प्रोवाइड करना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू।